दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिवाली पूजा आप बहुत ही लगन से और मन से कर रहे हैं। दोस्तों, अब बारी आ रही है विसर्जन की। विसर्जन किस प्रकार करना चाहिए? तो हर पूजा में विसर्जन के बाद आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं कि विसर्जन क्या करना चाहिए और विभिन्न सामग्री जो हम पूजा में चढ़ाते हैं उनको किस प्रकार विसर्जन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ विसर्जन की संपूर्ण विधि। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पूजा में जो आपने भोग प्रसाद लगाया हुआ है, उस भोग को शाम की पूजा के बाद तुरंत उठाना है या फिर पूरी रात्रि के लिए वहां छोड़ना है। दोस्तों, माता लक्ष्मी के जो आपने फल फूल मेवे प्रसाद जो कुछ भी आप चढ़ाएं, जो भी आपके यहाँ चढ़ता है, तो वो प्रसाद आप पूजा के बाद उठा लें वहां से जहाँ पे आपने पूजा किया हुआ है। और उठाने के बाद आप उस प्रसाद को ग्रहण भी कर सकते हैं, परंतु आपको उसी प्रसाद में से कुछ प्रसाद लेकर एक कटोरी में माता के सामने जरूर रखना है और पानी रखना है। दोस्तों, लगातार हर वीडियो में मैं आपको बताती जा रही हूँ कि दिवाली की पूजा जो है वह मात्र शाम की पूजा कर लेने से संपूर्ण नहीं होती है। संपूर्ण रात्रि दिवाली की जो होती है वह महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए प्रसाद हमें हटा लेना है। हटाने के बाद हम उस प्रसाद को, माँ लक्ष्मी का प्रसाद है ही, उसे ग्रहण कर सकते हैं, परंतु माँ लक्ष्मी को लिए उस प्रसाद में से थोड़ा प्रसाद वहाँ अवश्य रखना है। दोस्तों, शास्त्र की मान्यता के अनुसार ऐसी मान्यता है कि रात्रि को माँ लक्ष्मी विचरण करती हैं, तो संपूर्ण प्रसाद अगर हम वहां से हटा लेंगे तो माता लक्ष्मी के आगमन पर उनके लिए प्रसाद नहीं बचेगा। इसीलिए विधान ये है कि कटोरी में थोड़ा सा प्रसाद और पानी करके वहां पे रख देना चाहिए। अब दोस्तों, बात आती है कि अब विसर्जन किस प्रकार करें। तो अब विसर्जन के लिए आपको क्या करना है? शाम की पूजा के बाद आप बिल्कुल ना कलश हिलाएंगे, ना माता की चौकी वहां से हटाएंगे। शाम की पूजा के बाद आप पूरी रात्रि के लिए वहां दीपक जलता हुआ छोड़ देंगे, जैसा कि हर वीडियो में बताती भी जा रही हूँ। तो फिर दीपक आपको पूरी रात्रि के लिए जलता हुआ छोड़ देना है। उसके बाद आपको अगली सुबह अगर आपका दीपक 3 बजे 4 बजे करीब ठंडा हो गया, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। अगली सुबह आपको क्या करना है कि सुबह सुबह आपको स्नान करना है। जैसा कि कार्तिक महीना चल रहा है तो हम सभी स्नान करते ही हैं, तो आपको सुबह सुबह स्नान करना है। स्नान के बाद आपको फिर से एक बार गौरी, गणेश और कुबेर जी, मतलब जिनकी पूजा आपने की हुई है शाम को, उनकी पूजा आपको सुबह एक बार फिर करनी है। बहुत अधिक नहीं करनी है, परंतु थोड़ा सा भोग लगाना है, धूप दीप दिखाना है। और इसके बाद देखिए, किसी देवता को हमने आह्वान करके बुलाया हुआ है तो उन्हें इसी प्रकार विसर्जन नहीं किया जाता है। विसर्जन के पहले हम उनको भोग प्रसाद देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब इस प्रकार पूजा करने के बाद दोस्तों, ये नियम है, आप चाहे दिवाली की पूजा कर रहे हो या फिर कोई महत्वपूर्ण पूजा कर रहे हो, जब हम भगवान को आह्वान करके बुलाते हैं तो उनका विसर्जन अनिवार्य होता है। और विसर्जन से पहले हमें उनका लघु पूजन करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए आपको लघु पूजन करना है। लघु पूजन की विधि बताई मैंने कि आपको सर्वप्रथम भगवान को स्नान कराना, भोग लगाना है, धूप दीप दिखाना है। धूप दीप दिखाने के बाद तब जाकर के आपको भगवान का विसर्जन करना है। अब बारी आती है विसर्जन की। तो सर्वप्रथम विसर्जन करने से पहले आपको हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लेना। अक्षत लेने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, मैंने दिवाली पूजन हेतु आपको आमंत्रण दिया था, आपका आह्वान किया था, तो प्रभु मेरी दिवाली पूजा जो है सकुशल संपन्न हो चुकी है। माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी को छोड़कर आप सभी अपने धाम को पधारें। ऐसा बोलते हुए अक्षत आपको वहां पे छोड़ देना है जहां आपने पूजा किया हुआ है। अब इसके बाद आपको सर्वप्रथम कलश को हिला देना है, थोड़ा सा कलश को खिसका देना है। इसके बाद आपको करना है कि माता लक्ष्मी की जो चौकी आपने लगाया हुआ है या पाटा जिस पे आप माता लक्ष्मी को रखकर पूजा करते हैं, या फिर अगर आप नहीं करते हैं तो माता लक्ष्मी को जिस आसन पे आपने विराजित किया उस आसन को थोड़ा सा हिला देना है। अब ये हो गई आपकी विसर्जन की प्रक्रिया पूरी। अब बारी आती है कि कलश के ऊपर आपने नारियल रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है, तो इसको क्या करें। तो दोस्तों, अगर आपने ये चावल नारियल रखा हुआ है तो नारियल की ये विधि है कि नारियल को आप चाहें तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पे भी लाल कपड़े में, चूंकि बधाई होता है पूजा के समय, तो नारियल को लाल कपड़े में बांध करके मुख्य दरवाजे पे लगा सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं और अपने रसोई घर के दरवाजे पे भी लटका देते हैं। दोस्तों, शास्त्र की मान्यता यह है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का, माता अन्नपूर्णा का वास होता है। तो आप चाहें तो नारियल को इस प्रकार भी करके अपने घर में रख सकते हैं और चाहे तो आप इस नारियल को विसर्जित भी कर सकते हैं।
माता को जो जो भी आपने फूल हार चढ़ाया हुआ है वो सब चीज़ें आपको विसर्जन करना है। विसर्जन के लिए आप चाहें तो इन सबको इकट्ठा करके नदी तालाब इसमें डाल सकते हैं, नहीं है तो फिर आप इनको घर में ही आप चाहें तो गमले में डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर गमला नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप कोई देव वृक्ष जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, इनके नीचे ये सामग्री छोड़ देते हैं। अब कलश के ऊपर कलश के नीचे जो आपने चावल रखा हुआ है वो चीज़ें आपको वो चावल क्या करना है, तो दोस्तों चावल को आपको पक्षियों को डाल देना है। चिड़िया आपके चावल को खा जाएंगे। जहाँ भी आपको लगे कि चिड़िया आती जाती हैं, घर के छत पे कहीं भी आपको ऐसी जगह पे डालना है जहाँ पे आपका पैर न लगे और वहाँ से चिड़िया जो है चावल को चुग जाएंगी। अब दोस्तों अगर आपने अष्टमातृका और नवग्रह का निर्माण किया है तो उसके ऊपर नवग्रह बनाने के लिए आप जो है कसैली सिक्के वगैरह रखते हैं, तो उनको क्या करें, तो ये कसैली आप चाहें तो संपूर्ण विसर्जन की सामग्री के साथ विसर्जित भी कर सकती हैं। और सिक्के जो हैं वह चाहें तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण को दे सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो कसैली है और पान के पत्ते हैं तो इनको आप क्या करें, तो दोस्तों इन्हें भी आप विसर्जन कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो ब्राह्मण के यहाँ भिजवा सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने पास नहीं रखनी है, स्वयं के लिए नहीं रखनी है। तो ना तो आपने जो सिक्के रखे हुए थे षोडश मातृका के ऊपर वो सिक्के आपको रखना है और ना ही आपने नवग्रह के ऊपर जो कसैली रखी थी वो रखना है। तो बस ये आपको चीज़ें कर लेनी है, इस प्रकार आपको विसर्जन कर लेना है। अब बारी आती है पूजा में जलाए हुए दीपक की। तो देखिए दीपक तो बहुत सारे जलाते हैं हम लोग, तो अगर संभव हो तो कम से कम जो पूजा में हमने 5 या 11 दिए पूरी रात्रि के लिए प्रज्वलित करके रखा था, वो दिए जो हैं पूजा के साथ साथ सिद्ध हो जाते हैं। तो उन दियों को इस तरह से पैर लगना या फिर अपने घर में रखना उचित नहीं माना जाता है। तो उन्हें भी अन्य सामग्री के साथ अगर आप विसर्जित कर दें तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है। कारण ये है कि बाकी दिए हम सजावट की दृष्टि से रखते हैं और ये दिए जो है वह पूजा की दृष्टि से रखते हैं। तो पूजा में जो दिए जलाएं वो विसर्जन कर देना हमारे लिए उचित रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मूर्ति का क्या करें। तो आपने दिवाली पूजन में श्री हरि विष्णु की फोटो रखी है, माता लक्ष्मी की फोटो रखी है, श्री गणेश जी की फोटो रखी है। तो अगर आपने मिट्टी की फोटो अगर आपने धातु की मूर्ति, धातु का अर्थ है कि सोने चांदी पीतल की मूर्ति रखी हुई है, तो आपकी मूर्ति जो है पूजा स्थान में आप विसर्जन के समय आप मूर्ति को उठा करके पूजा स्थान में रख देंगे, उस मूर्ति का विसर्जन नहीं करेंगे। अब अगर आपके पास कोई फ्रेम वाला फोटो है और आप फोटो से पूजा किए हैं तो फोटो को भी आप रख लेंगे, विसर्जन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। विसर्जन करने की आवश्यकता सिर्फ मिट्टी की मूर्ति की होती है। तो मिट्टी की मूर्ति को आपको विसर्जन करना है। तो मिट्टी की मूर्ति को जो अभी अभी आपने पूजन किया उनका विसर्जन बिल्कुल हम नहीं करेंगे। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जिस लक्ष्मी की हमने तुरंत पूजा की है उसको वर्ष पर्यंत हमें रखना ही चाहिए। और जो आपने पुरानी मूर्ति लाई थी, पिछले साल की आपकी मिट्टी की मूर्ति है, तो उसे आप उठाएं और उनका विसर्जन कर दें। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप चाहें तो जो मिट्टी की मूर्ति है उसे आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, चाहे तो मंदिर में रख सकते हैं, मतलब ऐसी स्थान पे रखें जहाँ पे आपकी पूजा होती रहे। अब रही बात तिजोरी में, तो तिजोरी में बहुत भली भांति पूजा नहीं होती है, इसलिए शाम को दीपक दिखाएं और धूप दिखाएं, ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है अगर तिजोरी में आपने माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की मूर्ति रखी है तो। इस प्रकार करें दोस्तों। और इसके ऊपर जो आपने कपड़ा, जैसे कि अब बहुत लोग चौकी पे कपड़ा बिछाते हैं, या ये चीज़ें अगर आप चाहें तो फिर दूसरी पूजा में भी कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। वैसे इस कपड़े को आप चाहें तो वो पूजा में आप अपने दोबारा वाली जो पूजा करेंगे आप उसमें आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों बस यही सारी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ थी और विसर्जन की विधि थी जो मुझे आपको बताना था। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।